आज का हमारा वीडियो है वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं में विषय अंग्रेजी 2021-22 के पेपर का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी पेपर का एनालिसिस कर सकें। और कितने नंबर आपको आए हैं, कैसा पेपर आपका गया, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। पहला सेक्शन जो है, सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होता है, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो मेरी क्यूरी के ऊपर ये पैराग्राफ है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा जो पेपर था ये क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही बेस्ड था, मतलब क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ा है उनका पेपर आई होप कि अच्छा गया होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है जैसे वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, मतलब मेरी ने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से हासिल की थी। तो वो थी देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ दिया गया है सी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड एंड इन 1981 इंटर्ड द सरबोन ए फ्रेंच यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा, ए यूनिवर्सिटी इन सरबोन। अगला है व्हाट वाज मेरीज फादर, मेरी के फादर क्या थे, तो मेरी के फादर जो है वो प्रोफेसर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू इंटर सरबोन, तो ये आएगा बोल्डली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है मेरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो वो था रेडिएशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डिस्कवर, डिस्कवर की नाउन फॉर्म क्या होगी, तो डिस्कवर की नाउन फॉर्म होगी डिस्कवरी। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना और डिस्कवरी मतलब खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है। रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो जो पैराग्राफ है सरदार पटेल, जिनको आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के पूछे गए देखते हैं। जैसे पहला है सरदार पटेल वाज कॉल्ड, सरदार पटेल को क्या कहा जाता था, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, मतलब सरदार पटेल में एक बहुत बड़ा कौशल था, स्किल थी, वो था फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। अगला है ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर, मतलब ही मतलब कौन, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल दयालु और कंसिडरेट थे, तो किन के साथ थे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप लिखें ए मैन टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हिम, मतलब जो उनके क्लोज कांटेक्ट में या उनके नज़दीकी थे उनको ही पता था कि सरदार पटेल जो है वो एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे। आगे बढ़ते हैं। वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट ऑफ एफिशिएंट, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेजेस विच मीन, पैराग्राफ से हमें उस शब्द को ढूंढकर निकालना है जिसका अर्थ होता है लक, तो लक का अर्थ होता है भाग्य, क्या होता है, भाग्य या किस्मत। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है फॉर्चून, ठीक है, ये दिया गया है FORTUNE, तो ये इसका लक का क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा। अब सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नोट मेकिंग करना है और टाइटल ढूंढना है। तो इसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, इसका टाइटल तो होगा बायोगैस, और नोट मेकिंग आई होप कि आपने बना दिया होगा। कैसे बनाया होगा, सबके ऊपर आपने लिखा होगा टाइटल, तो यहाँ पर आपने लिख दिया बायोगैस, फिर यहाँ पे आपने लिखा होगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग लिखने के बाद में आपने हेडिंग लिखी होगी, हेडिंग लिखने के बाद में आपकी जगह सब हेडिंग लिखी होगी, फिर लिखा होगा आपने 1.1, फिर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, फिर 1.2, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपने नोट मेकिंग किया हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और नोट मेकिंग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है नोट मेकिंग एवं समरी के नाम से, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा और आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो चौथा क्वेश्चन दिया गया था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 डेज लीव, मतलब 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था। किसको लिखना था, प्रिंसिपल को लिखना था, ठीक है। अब इसमें वंडर ऑफ साइंस का निबंध आया था, तो ये तो आपने कर ही दिया होगा, है ना, किया कि नहीं ये भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि राइट ए स्मॉल पैराग्राफ बेस्ड ऑन पिक्चर बिलो, मतलब ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है, कम से कम 10 से 12 लाइन लिखना था। तो रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर आपको लिखना था, रेगुलर एक्सरसाइज जैसे योगा है, ठीक है, ये यहाँ पर योगा हो रहा है, तो योगा के ऊपर आप लिख सकते थे जैसे योगा इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, फॉर
फिट, है ना, ए पर्सन हु वुड लाइक टू फिट, है ना, तो ही शुड आर वी शुड रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा वी शुड डू। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की ओर चलें। तो ग्रामर दी गई है। ग्रामर में जैसे ही इज़ रिक्त स्थान इंजीनियर, तो इंजीनियर एक शब्द ऐसा है जिसके उच्चारण की शुरुआत ई से हो रही है, और ई क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है। तो जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। मतलब शरद टीवी देख रहा था, तो शरद क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं, तो वाज आएगा। अगला है, सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, तो यहाँ पर आएगा अनलेस। आगे बढ़ते हैं, इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आएगा वॉकिंग, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अगला है, द चेयर वाज ब्रोकन। हाउ मच, मच क्यों आएगा, क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड में, तो ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, सो दैट का यूज़ करना है, तो जहाँ पर वेरी दिया गया है वहाँ सो लगा देंगे और दोनों वाक्यों के बीच में दैट। अगला है, इसका आएगा, कैन यू गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कैन यू गिव मी योर पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगला है, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, उसने कठोर परिश्रम किया परंतु परीक्षा पास नहीं कर पाया, तो दोनों वाक्यों के बीच में आप क्या लगा देंगे, बट का अर्थ होता है किंतु या परंतु। अगला है, दे वॉक्ड इन द डार्क चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में क्या आएगा, वर आएगा, तो आंसर हो जाएगा, दे वर वॉकिंग, WALKING इन द डार्क। अगला है, ही ईट्स बनानाज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हम बनाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बनानाज। अब बनानाज के साथ में क्या आएगा, आर, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इटन बाय हिम। ये इसका वीडियो मैं कल डाल चुका हूँ, और उस वीडियो में से ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। तो और भी हमने एक्टिव से पैसिव के ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप और अच्छे से देख सकते हैं कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। अगला है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करना है मतलब प्रश्नवाचक करना है। प्रश्नवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब आगे होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर हो जाएगा हैव आई टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब लिटरेचर से पूछा गया है, मतलब जो हमारी बुक्स हैं उन बुक्स में जो लेसन है उन लेसन के आधार पर, पोएम के आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिला था, तो टॉमी को एक पुरानी बुक मिली थी जिसके पेज जो है जिस पर रिंकल्स पड़ी हुई थी, क्रिंकी। अगला है, वाई डज ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर, तो द फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट, क्योंकि बांसुरी का संगीत जो है वो काफ़ी मीठा था, मधुर था। अगला है, वाई वाज संतोष सेंट टू अ स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था, तो संतोष के पिताजी मतलब पेरेंट्स हालांकि अमीर ही थे, वो मतलब इतने गरीब नहीं थे, ठीक है, वो मतलब उसको शहर के किसी अच्छे स्कूल में भी भेज सकते थे, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो इसलिए उन्होंने उसको भेजा था, तो द बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड। अगला है, हु मेक्स द साउंड क्वेक, क्वेक साउंड कौन निकालता है, तो डक मतलब बदक निकालती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड के लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनके बचपन के बारे में इसमें बताया गया था। वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो रेड फोर्ट पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। इसी प्रकार से अगला पैराग्राफ दिया गया है जो कि हमारी बुक से ही लिया गया है ना, एवलिन के ऊपर, जो कि बहरी लड़की थी, आपने देखा होगा, जो संगीत सीख जाती हैं। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस, मतलब एवलिन कब बहरी हुई थी, तो 8 ईयर की उम्र में पता चला था कि ये बहरी है। अगला है, एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डिफनेस फ्रॉम, डिफनेस मतलब बहरापन, उसने किन से बहरेपन को छुपाने में सफल रही थी, तो पेरेंट्स और टीचर्स से छुपाया था उसने, तो टीचर तो नहीं दिया गया लेकिन पेरेंट्स दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। हु आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, तो वो हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका ने। अगला है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट,
इस पोएम की लाइनें दी गई हैं रेन ऑन द रूफ से। इन लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे पहला है फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो रेन ऑन द रूफ। द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है आशीर्वाद या दुआ देना, तो इसमें कर्स मतलब अभिशाप देना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर डू द शेडोज होवर, तो वो आएगा ऑन रेनी ट्रीज। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे, आई होप कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखे होंगे। पेपर काफ़ी सरल था। आपका पेपर कैसा गया, आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।